9 जून 2015 की रात म्यांमार के चिन स्टेट के घने जंगलों में सन्नाटा था। ऐसा सन्नाटा जो रात को और काला बना देता है। लेकिन उस सन्नाटे के बीच कुछ हिला। पत्तियां नहीं, हवा नहीं, काले कपड़ों में लिपटे, चेहरे पर वॉर पेंट लगाए, 35 किलो का बोझ कंधों पर उठाए भारत के पैरा स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज पेट के बल रेंगते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनके सामने था दुश्मन का कैंप और उनके दिल में था डोगरा रेजिमेंट के उन 18 जवानों का खून जो कुछ ही दिन पहले इन्हीं आतंकियों ने बहाया था। आज हिसाब होने वाला था। वापस चलते हैं। 4 जून 2015 मणिपुर का चंदल जिला। सुबह की धूप अभी ठीक से निकली भी नहीं थी। डोगरा रेजिमेंट के जवानों का एक काफिला 4 गाड़ियों में सफर कर रहा था। ये जवान अपनी ड्यूटी पूरी करके बेस की तरफ लौट रहे थे। काफिले में बैठे एक जवान सोच रहे थे अपने 2 साल के बेटे के बारे में। एक और जवान को याद आ रही थी मां के हाथ की दाल। एक अपनी नई दुल्हन का चेहरा देख रहा था आंखें बंद करके। किसी को नहीं पता था कि यह सफर उनका आखिरी सफर होने वाला है। सामने घने जंगल में झाइयों की आड़ में मुंह पर काला कपड़ा बांधे, हाथों में असॉल्ट राइफल्स, आरपीजीज और आईईडीज लिए करीब 50 आतंकी दुबके हुए थे। काफिला जैसे ही जंगल की सबसे सुनसान घाटी में पहुंचा, एक टायर के नीचे कुछ आया। गाड़ी रुकी और फिर एक कान फाड़ देने वाला धमाका। आईईडी ब्लास्ट ने लीड ट्रक को हवा में उछाल दिया और उसके बाद चारों तरफ से अंधाधुंध गोलियां, हर सेकंड में सैकड़ों बुलेट्स। आरपीजीज ने बाकी गाड़ियों को आग के गोले में बदल दिया। जब धुआं छटा तो 18 भारतीय जवान शहीद हो चुके थे और ये आतंकी हमेशा की तरह डरपोक गिद्धों की तरह बॉर्डर पार करके म्यांमार के जंगलों में जा छुपे। उन्हें लगा एक और बार शिकार हो गया, लेकिन वो भूल गए थे उन्होंने शेर के मुंह में हाथ डाला था। ये आतंकी थे NSCN-K के यानी नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खापलांग फैक्शन। इनका सरगना था SS खापलांग, एक ऐसा इंसान जिसने नागालैंड को काटकर अलग देश बनाने का ख्वाब देखा था। 2001 में भारत सरकार ने इनके साथ सीज फायर अग्रीमेंट की थी, शांति की उम्मीद में। लेकिन मार्च 2015 में खापलांग ने वो अग्रीमेंट तोड़ दी, क्योंकि इस शतरंज के पीछे के असली खिलाड़ी कोई और थे, पाकिस्तान की ISI और चाइना। इन दोनों का मकसद साफ था, भारत के नॉर्थ ईस्ट को जलाते रहो ताकि भारतीय सेना का ध्यान बॉर्डर से हटकर अंदर उलझा रहे। इन आतंकियों को मिलते थे पैसे, हथियार और ट्रेनिंग सीधे दुश्मन देशों से, और म्यांमार की खुली बिना फेंसिंग वाली बॉर्डर इनके लिए एक सेफ हाईवे थी। मणिपुर में पैरा SF के बेस पर 35 साल के अनुभवी ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल ऑस्कर डेल्टा अपनी कुर्सी पर बेचैन बैठे थे। आंखें बंद करते तो जलते हुए ट्रक दिखते, अपने 18 भाइयों के चेहरे दिखते। ऑस्कर डेल्टा कोई आम नाम नहीं था। ये वो शख्स थे जिन्होंने 15 साल नॉर्थ ईस्ट के जंगलों में आतंकियों का शिकार किया था। इनके नाम का खौफ इतना था कि आतंकवादियों ने इन पर जिंदा या मुर्दा पकड़ने का इनाम रखा हुआ था। आज वो अपनी कस्टम M4A1 कार्बाइन साफ कर रहे थे और उन्हें पता था उनका वक्त आने वाला है। दिल्ली में PMO, एक हाई लेवल इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग। कमरे में थे PM नरेंद्र मोदी, NSA अजीत डोभाल, आर्मी चीफ जनरल दलबीर सिंह सुहाग, होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह और डिफेंस सेक्रेटरी RK माथुर। PM मोदी के चेहरे पर जो गुस्से की लकीरें थी वो वहां मौजूद किसी ने पहले कभी नहीं देखी थी। उन्होंने आर्मी चीफ की आंखों में देखा और एक भारी आवाज में पूछा, दलबीर, इंटेलिजेंस रिपोर्ट क्या कहती है? मेरे देश के 18 जवान मारे गए। उनकी माताओं के आंसुओं का हिसाब मुझे चाहिए। जनरल दलबीर सख्त आवाज में बोले, सर, मेरे जवान इस वक्त खून का घूंट पीकर बैठे हैं। आप बस एक इशारा करें, हम इन्हें ढूंढकर राख में मिला देंगे। तभी अजीत डोभाल बोले, प्रधानमंत्री जी, आतंकी अब हमारी सीमा में नहीं है। वो म्यांमार के जंगलों में छुप गए हैं। इन्हें लगता है इंटरनेशनल बॉर्डर एक ऐसी लक्ष्मण रेखा है जिसे भारत कभी पार नहीं करेगा। इस बार हमें शेर के घर में घुसकर मारना होगा। राजनाथ सिंह ने हैरानी से पूछा, डोभाल जी, आपका मतलब म्यांमार की सीमा पार करने का तो नहीं? डोभाल ने उनकी आंखों में देखा और धीरे से हाँ में सिर हिलाया। PM मोदी ने आखिरी सवाल पूछा, दलबीर, तुम्हारे जवानों को तैयार होने में कितना वक्त लगेगा? जनरल ने पूरे आत्मविश्वास से कहा, सर, मुझे सिर्फ 3 दिन चाहिए। चौथे दिन सवेरा होने से पहले आतंकियों की चिता जल चुकी होगी। PM मोदी की कुर्सी से उठते हुए आवाज आई, जाइए और उन्हें बताइए नया भारत घर में घुसकर मारना जानता है। मीटिंग खत्म हो चुकी थी, फैसला हो चुका था, काउंटडाउन शुरू हो चुकी थी। 7 जून, सूरज निकलने से पहले
64 पैरा एसएफ कमांडोज हथियारों से पूरी तरह लैस थे। उनके पास था कार्ल गुस्ताफ 84 mm रॉकेट लॉन्चर्स, टैवोर टार 21 असॉल्ट राइफल्स, M4 कार्बाइन्स, AK-47s और अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर्स। ये कोई आम स्क्वाड नहीं था, ये मौत का वो फरिश्ता था जो दुश्मन को सीधे नर्क भेजने के लिए तैयार था। मिशन पूरी तरह गुप्त रखा गया था। अगर दुश्मन को जरा भी भनक लगती तो उनके लिए मौत का जाल बिछा होता। इसीलिए हेलीकॉप्टर नहीं, आर्म इन्फेंट्री मूवमेंट का ढोंग रखते हुए आर्मी ट्रक्स में बॉर्डर तक। ट्रक से उतरते वक्त ऑस्कर डेल्टा ने एक काम किया। उन्होंने अपनी राइफल साथी को दी, घुटनों के बल बैठे और अपने हाथों से भारत की मिट्टी को चूमा, फिर उस मिट्टी का तिलक अपने माथे पर लगाया। वहां खड़े हर कमांडो का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। एक एक करके सब ने वही किया और फिर सफर शुरू हुआ। 35 किलो का बोझ, घनी झाड़ियां, तीखी चढ़ाइयां, जून की चिलचिलाती गर्मी, 40 किलोमीटर का रास्ता। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद साथ चल रहे बर्मीज लोकल गाइड्स ने अचानक रुकने का इशारा किया। सामने झाड़ियों में अजीब आवाजें। हर कमांडो ने राइफल तान ली और फिर झाड़ियों के पीछे से निकले 5 आम नागरिक, कंधों पर बड़ी बड़ी मॉनिटर लिजर्ड्स लटकाए, बर्मीज शिकारी। लेकिन डेल्टा के दिमाग में सवाल घूम रहा था, ये सच में शिकारी है या दुश्मन के जासूस? इन्हें मारना आसान था, लेकिन बिना ठोस सबूत के बेकसूरों का खून भारतीय फौज के उसूलों के खिलाफ था और छोड़ना रिस्की था। डेल्टा ने फैसला किया, इन्हें बंदी बनाकर साथ ले चलो मिशन तक। दोपहर होते होते वो पहाड़ दिखने लगा जिसके पीछे दुश्मन का ठिकाना था। तभी एक कमांडो धीरे से आगे आया। सर, सबका पानी खत्म हो गया है। जून की गर्मी, 35 किलो का वजन, 40 किलोमीटर की चढ़ाई और अब एक बूंद पानी नहीं। किसी भी आम इंसान के लिए हार मान लेने का पल होता। ऑस्कर डेल्टा मुस्कुराए, बहुत अच्छी बात है। मिशन और जल्दी खत्म करना होगा। उन कैंप्स में रखा खाना, उनका पानी, उनकी बियर, आज रात वो सब हमारा होगा। वहीं पार्टी करेंगे बॉयज। 8 जून, रात पूरी तरह ढल चुकी थी। पैरा एसएफ के कमांडोज पहाड़ की चोटी पर पहुंच चुके थे। नीचे घाटी में दुश्मन के 3 कैंप्स बिल्कुल साफ दिख रहे थे। नाइट विजन गॉगल्स और थर्मल इमेजेस ऑन हुए। उन कैंप्स में घूमते आतंकी दिखने लगे। इन्हीं ने डोगरा रेजिमेंट के जवानों को जिंदा जलाया था। आज इनका हिसाब होने वाला था। लेकिन तभी रात के ठीक 10 बजे गोलियों की आवाज। 5-6 आतंकी कैंप से बाहर निकले और उसी पहाड़ की ढलान पर चढ़ने लगे जहां कमांडोज छुपे थे। सिर्फ 150 मीटर दूर। धड़कनें बढ़ गई। अगर ये और आगे आए तो फायर करना पड़ेगा और सारा एलिमेंट ऑफ सरप्राइज खत्म। लेकिन नजदीक से देखा, वो आतंकी नशे में धुत थे। हाथों में शराब की बोतलें, जोर जोर से हिंदी गाने गा रहे थे। हवा में कुछ राउंड्स फायर किए, लड़खड़ाते हुए वापस चले गए। रात में 2 बार और ऐसा हुआ। ऑस्कर डेल्टा समझ गए ये रूटीन पेट्रोल था, लेकिन प्लान बदलना होगा। उन्होंने टीम्स को रीऑर्गेनाइज किया। हम उनके सोने का इंतजार नहीं कर सकते। 2 स्क्वाड्स बनेंगे, एक डायरेक्ट असॉल्ट, दूसरा कवरिंग फायर और एग्जिट रोड सिक्योर करेगा। सुबह ठीक 5 बजे जब ये खाने के लिए जमा होंगे, वी हिट देम हार्ड, वेरी हार्ड। सुबह 5 बजने में कुछ मिनट बाकी थे। 40 कमांडोज पेट के बल रेंगते हुए मौत के साए की तरह कैंप के ठीक बाहर एक सेमी सर्कल बनाकर पोजीशन ले चुके थे। कैंप के अंदर आतंकी नाश्ते की तैयारी में लगे थे। आग जल रही थी, हंसी मजाक हो रहा था। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिनकी नस्लों को वो गालियां देते थे, वो उनकी छाती पर बंदूक ताने उनके आंगन में बैठे हैं। ये उनकी जिंदगी का आखिरी नाश्ता होने वाला था। डेल्टा ने आखिरी बार टारगेट एरिया को स्कैन किया। 3 सेंट्री पोस्ट्स, पहली खाली, दूसरी पर 4 आतंकी, तीसरी पर 2। डेल्टा ने फायर का ऑर्डर दिया। कार्ल गुस्ताफ रॉकेट लॉन्चर्स से 2 रॉकेट सीधे उन सेंट्री पोस्ट्स पर। धमाका। पहले ही वार में 6 आतंकी ढेर। और उसके बाद जो शुरू हुआ वो किसी वॉर मूवी से कम नहीं था। 40 ऑटोमेटिक वेपन्स एक साथ गरजे। ये अंधाधुंध फायरिंग नहीं थी, ये एक ऐसी सर्जिकल प्रोफेशनल फायरिंग थी जैसे मशीनें काम कर रही हों। आतंकी बिना सिर कटे मुर्गों की तरह यहां वहां भाग रहे थे। पहले 25 मिनट तक दुश्मन की तरफ से एक भी गोली नहीं चली। उनके टेंट्स छलनी हो गए, उनके हथियार वहीं ढेर हो गए। पूरा इनकाउंटर 45 मिनट, और इन 45 मिनटों में भारत के वीर बेटों ने 15,000 राउंड्स फायर किए, 150 ग्रेनेड्स फेंके, 1 दर्जन रॉकेट दागे। 2 कैंप्स पूरी तरह जलकर राख हो गए। 50 से ज्यादा आतंकी उस जंगल में खाक हो गए। और सबसे बड़ी बात, हमारे एक भी कमांडो को एक खरोच तक नहीं आई। डोगरा रेजिमेंट के जवानों के खून का कर्ज आज पूरी तरह चुका दिया गया था। ऑस्कर डेल्टा ने वापस मुड़ने का ऑर्डर दिया। उन 5 बर्मीज शिकारियों के पास गए, रस्सी खोली और अपनी पॉकेट से निकालकर हर एक को 5,000 रुपए नकद दिए।
क्योंकि भारतीय फौज सिर्फ दुश्मन को नहीं मारती, बेकसूर की भी हिफाजत करती है। मणिपुर बेस पर लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत बार बार अपनी वॉच देख रहे थे। सुबह के 6 बज चुके थे। अब तक कोई सिग्नल क्यों नहीं आया? तभी सैटेलाइट फोन बीप हुआ। रावत ने झपटते हुए उठाया। दूसरी तरफ से एक भारी, थकी हुई लेकिन गर्व से भरी आवाज आई। मिशन अकम्प्लिश्ड सर। आई रिपीट, मिशन अकम्प्लिश्ड। वो आवाज ऑस्कर डेल्टा की